बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। माइक पॉम्पियो ने की शाह सलमान और MBS से मुलाकात। जमाल खाशकजी मामले पर किए सख्त सवाल। तुर्की भी जाएंगे। तुर्क ओहदेदारों ने 9 घंटे काउंसलेट की तलाशी ली। तैयब एर्दोगान को है मसले के जल्द हल की उम्मीद। सऊदी अरब पर दबाव बढ़ा। गूगल ने भी इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस के बॉयकॉट का किया ऐलान। सऊदी अरब में 4 कतरी शहरी 1 साल से लापता। इंसानी हुकूक तंजीम ने किया तहकीकात का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया यरूशलेम में सफारत खाना खोल सकता है। फलस्तीनियों ने किया एहतजाज। इसराइली फौज ने एक और फलस्तीनी नौजवान को गोली मार दी। सिपाही खान अहमर गांव में घुस पड़े। किसी भी वक्त तोड़फोड़ शुरू हो सकती है। पाकिस्तान सरहद पर 11 ईरानी सिपाहियों का अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर तनाव। झड़प के बाद बॉर्डर बंद कर दिया गया। सैकड़ों लोग फंस गए। हर 10 सेकंड में 5 बच्चों की भूख से मौत। जंगें और माहौलियाती तब्दीली अहम वजह। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा दुनिया होश में आए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमाल खाशकजी मामले की। सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशकजी के मामले पर आलमी सियासत में जबरदस्त सरगर्मियां हो रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के शाह सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो को रियाद भेजा। रियाद में उन्होंने शाह सलमान से इस मामले के तमाम पहलुओं पर बात की। ट्रंप से बातचीत में शाह सलमान ने जमाल खाशकजी मामले से लाइल्मी जाहिर की थी। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर और वाशिंगटन में सऊदी अरब के सफीर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रियाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ट्रंप ने हिदायत दी थी कि वो इस सिलसिले में जरूरत पड़ने पर तुर्की का भी दौरा करें। सऊदी अरब और तुर्की का यह दौरा अचानक हुआ है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यह मामला जल्द से जल्द हल हो जाएगा। तुर्की के ओहदेदार इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी काउंसलेट की तलाशी ली। ऐसे अंदेशे जाहिर किए गए हैं कि जमाल खाशकजी को सऊदी काउंसलेट के अंदर कत्ल कर दिया गया। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे की चीफ मिशेल बैचलेट ने सऊदी अरब और तुर्की से कहा है कि वो जमाल खाशकजी के लापता होने के सिलसिले में तमाम मालूमात सामने लाएं। मिशेल बैचलेट ने एक बयान में कहा कि 2 हफ्ते का वक्त काफी लंबा होता है कि इस जुर्म के मकाम को फॉरेंसिक तहकीकात से दूर रखा जाए। पता चला है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने शाह सलमान के अलावा मोहम्मद बिन सलमान से भी बातचीत की। रियाद पहुंचने के बाद पॉम्पियो सीधे शाही महल गए, जहां पहले शाह सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। अमेरिका के सफारतकार ने बंद कमरे की मीटिंग से पहले कहा कि सदर ट्रंप की तरफ से मेरे दौरे को कबूल करने पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एक दिन पहले सदर ट्रंप और शाह सलमान के दरमियान 20 मिनट की बातचीत हुई थी। तुर्क पुलिस के ओहदेदारों ने पीर की रात काउंसलेट की तफसीली तलाशी ली। सऊदी अरब और तुर्की ने इससे पहले मिलकर तहकीकात से इत्तेफाक किया था। यह भी कहा गया था कि 2-3 दिनों में तहकीकात के नतीजे सामने आएंगे। जमाल खाशकजी मामले के असरात सऊदी अरब में होने वाली एक मौशी कॉन्फ्रेंस पर पड़ रहे हैं। गूगल कंपनी ने ऐलान किया है कि वो इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेगी। इससे पहले JP मॉर्गन, वर्ल्ड बैंक और दूसरी कई कंपनियों ने भी बॉयकॉट का ऐलान किया था। ये कॉन्फ्रेंस 23 अक्टूबर को रियाद में होने वाली है।
जमाल खाशकजी मामले पर सऊदी अरब पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने इस मामले की काबिल भरोसा तहकीकात पर जोर दिया है। तीनों मुल्कों के मिनिस्टर्स ने एक बयान में कहा कि अगर कोई इस वाक़े का जिम्मेदार पाया गया तो उसे जवाबदेह बनाना चाहिए। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट ने कहा कि वहां अब तक जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार सऊदी अरब है। बरतानिया और फ्रांस के वज़ीरों ने कहा कि जमाल खाशकजी के मामले में जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी हुकूमत इस बारे में मुकम्मल और तफसीली जवाब देगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर सऊदी अरब इस वाक़े का जिम्मेदार पाया गया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ पाबंदियों की भी धमकी दी। इसके जवाब में सऊदी अरब ने भी सख्त रिएक्शन दिया और अमेरिका से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेने की वार्निंग दी। इस दौरान सऊदी अरब के स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट देखी गई। शाह सलमान से टेलीफोन पर बातचीत में ट्रंप ने अंदेशा जाहिर किया कि बदमाश कातिल जमाल खाशकजी के लापता होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सऊदी अरब ने जमाल खाशकजी को कत्ल करने की खबरों को गलत बताया। ट्रंप ने शाह सलमान के हवाले से कहा कि वो और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जमाल खाशकजी के ताल्लुक से कुछ नहीं जानते। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान में कहा कि जमाल खाशकजी के लापता होने की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बयान में कहा गया कि यह बहुत जरूरी है कि तुर्क अहदेदार सऊदी अरब की मदद से साफ सुथरी तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि हम छानबीन के लिए तुर्क अहदेदारों की कोशिशों की तायद करते हैं और तहकीकात में मदद देने के लिए तैयार हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि तुर्की के तकरीबन 10 पुलिस ओहदेदार और एक प्रोसिक्यूटर ने 9 घंटों तक काउंसलेट की तलाशी ली। एक तुर्क ओहदेदार ने रॉयटर को बताया कि तहकीकाती ओहदेदारों ने जमीन के सैंपल और दूसरे सबूत वहां से हासिल किए। इस दौरान जमाल खाशकजी के रिश्तेदारों ने अंदेशा जाहिर किया है कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। उनके फेसबुक पेज पर उनके बेटे ने तहकीकात का मुतालबा किया। CNN ने बाज़ ओहदेदारों के हवाले से कहा कि सऊदी हुकूमत ये इकरार कर सकती है कि जमाल खाशकजी की काउंसलेट में मौत हुई। बताया गया कि पॉम्पियो ने शाह सलमान से कुछ देर बात की। इसके बाद वो मोहम्मद बिन सलमान से मिले, जिन्हें अमलन सऊदी अरब का हुक्मरान समझा जाता है। कहा जा रहा है कि माइक पॉम्पियो ने शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से जमाल खाशकजी मामले में सख्त सवालात किए। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरिट ने कहा कि पॉम्पियो ने जमाल खाशकजी केस की तहकीकात के वादे के लिए शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। इस मामले में सऊदी अरब की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं दी गई। सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशकजी 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी काउंसलेट में दाखिल हुए थे, जिसके बाद से वो लापता हैं। इस मामले पर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई, यहां तक कि आलमी सियासत के बैलेंस पर भी इसके असरात पड़ने लगे हैं। जमाल खाशकजी काफी अरसे तक सऊदी अरब की हुकूमत से जुड़े रहे। मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद इख्तलाफात बढ़ने की वजह से उन्होंने सऊदी अरब को छोड़ दिया और वॉशिंगटन पोस्ट में लिखने लगे और अमेरिका में रहने लगे। वो 2 अक्टूबर को, जैसा कि हमने बताया, अपनी पहली बीवी से तलाक के कागजात हासिल करने के लिए काउंसलेट गए थे ताकि वो एक तुर्क औरत से दूसरी शादी कर सकें। जिस वक्त वो अंदर गए, उनकी मंगेतर काउंसलेट के बाहर ही ठहरी हुई थी और उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अब तक नहीं आए। जमाल खाशकजी मामले की वजह से अमरीकी सियासत में भी ट्रंप पर काफी दबाव है। जमाल खाशकजी सऊदी अरब की इंटेलिजेंस सर्विस से जुड़े रहे। वो बड़े बड़े अखबारात के लिए लिखते थे। जब वो इस्तांबुल में सऊदी काउंसलेट में जा रहे थे, उन्हें पता था कि वो एक बड़ा जोखिम मोल रहे हैं, क्योंकि वो काफी तजुर्बा सऊदी हुकूमत का और सऊदी हुकूमत की सरगर्मियों का रखते थे। वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उरूज के बाद सऊदी अरब की पॉलिसियों, खासतौर पर यमन जंग और अहम शख्सियतों के खिलाफ क्रैकडाउन और कतर के ताल्लुक से पॉलिसी के खिलाफ हो गए। वो ट्विटर पर काफी मशहूर थे। सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बरतानिया, अमेरिका और कई मुल्कों के टीवी चैनल्स के लिए वो मिडल ईस्ट और अरब दुनिया की सियासत को देखने का जरिया थे और वो मिडल ईस्ट की सियासत के एक एक्सपर्ट समझे जाते थे। पता चला है कि वो एक इत्तेदाल पसंद और तरक्की पसंद सोच रखते थे और सऊदी अरब में आज़ादी और जमहूरियत चाहते थे, लेकिन वो जमहूरियत के हवाले से मगरिब की नकल करना नहीं चाहते थे। जमाल खाशकजी मामले की गहराई से जांच के दौरान एक्सपर्ट्स को पता चला कि वो 1970 की दहाई में इख्वानुल मुस्लिमून में शामिल हुए थे। उन्होंने हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट में इख्वानुल मुस्लिमून की तारीफ भी की थी। उन्होंने सीरिया में एतदाल पसंद अपोजिशन को सपोर्ट किया था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को यह बात पसंद नहीं थी कि वो अपने कॉलम्स में इस बात पर जोर दे रहे थे कि सऊदी अरब में इस्लामी जमहूरियत लानी चाहिए।
قطر کی ایک انسانی حقوق تنظیم نے کہا کہ سعودی عرب ان 4 قطری شہریوں کا پتہ ٹھکانہ بتایا جو پچھلے سال سعودی عرب میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ دوحہ سے کام کرنے والی تنظیم نیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی نے کہا کہ ان شہریوں کے لاپتہ ہونے کے لیے سعودی حکومت ذمہ دار ہے اور ان لوگوں کے حشر کے تعلق سے اندیشے پائے جاتے ہیں۔ اس تنظیم کے چیئرمین علی بن سمک المروی نے یونائیٹڈ نیشن سے کہا کہ وہ ان معاملات کی تحقیقات کے لیے اپنی ٹیم بھیجے، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عہدیدار قطری شہریوں کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں، وہ شرمناک اور غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں، اس سے ہمارے مستقبل کی نسلوں پر نفسیاتی اثر پڑے گا۔ کمیٹی نے انسانی حقوق سے متعلق UN ہائی کمشنر کے دفتر سے کہا کہ وہ اس معاملے میں دخل دے اور ان قطری شہریوں کو آزاد کرائے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ لمبے عرصے تک ایران کے خلاف اپنی پالیسیوں کو جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ ایران نے ان پالیسیوں کا توڑ کرنے کے منصوبے بنا لیے ہیں۔ تہران میں تعلیم اور معیشت کے ایکسپورٹ سے خطاب کرتے ہوئے روحانی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے ایران کے خلاف معاشی اور نفسیاتی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے ایران اور دوسرے ملکوں کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کو غلط قرار دیا اور کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ غلام علی خسرو نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ امریکہ پر پابندیوں کا جنون سوار ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے اپنی زمین سے سمندر میں وار کرنے والی بیلسٹک میزائل کی رینج بڑھا کر 700 کلومیٹر کر دی ہے۔ ریولیوشنری گارڈز کی ایئر سپیس ڈویژن نے اس سلسلے میں تجربہ کیا۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ پاکستان سرحد پر بعض ایرانی سپاہیوں کا اغوا کر لیا گیا۔ ریولیوشنری گارڈز نے ایک بیان میں کہا کہ یہ واقعہ سستان بلوچستان صوبے میں پیش آیا، اس کے لیے ایک ملیٹنٹ گروپ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس ملیٹنٹ گروپ کو غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد حاصل ہے۔ میڈیا کی خبروں میں پہلے کہا گیا تھا کہ 14 سپاہیوں کا لولاکدان گاؤں سے اغوا کیا گیا، بعد میں فارس نیوز ایجنسی نے یہ تعداد 11 بتائی۔ اس علاقے میں ایک ملیٹنٹ تنظیم جیش العدل کافی سرگرم ہے جو عام طور پر ایسے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ ایران دہشت گردوں سے سختی سے نمٹے گا اور اغوا کیے گئے سفارتکاروں کو رہا کرانے میں پاکستان کو مدد کرنی چاہیے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجی اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ مائک پومپیو نے کی شاہ سلمان اور MBS سے ملاقات، جمال خاشقجی معاملے پر کیے سخت سوال، ترکی بھی جائیں گے۔ ترک عہدیداروں نے 9 گھنٹے کونسلیٹ کی تلاشی لی، طیب اردوان کو ہے مسئلے کے جلد حل کی امید۔ سعودی عرب پر دباؤ بڑھا، گوگل نے بھی انویسٹرز کانفرنس کے بائیکاٹ کا کیا اعلان۔ سعودی عرب میں 4 قطری شہری 1 سال سے لاپتہ، انسانی حقوق تنظیم نے کیا تحقیقات کا مطالبہ۔ آسٹریلیا یروشلم میں سفارت خانہ کھول سکتا ہے، فلسطینیوں نے کیا احتجاج۔ اسرائیلی فوج نے ایک اور فلسطینی نوجوان کو گولی مار دی، سپاہی خان احمر گاؤں میں گھس پڑے، کسی بھی وقت توڑ پھوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان سرحد پر 11 ایرانی سپاہیوں کا اغوا کر لیا گیا۔ پاکستان افغانستان سرحد پر تناؤ، جھڑپ کے بعد بارڈر بند کر دیا گیا، سینکڑوں لوگ پھنس گئے۔
हर 10 सेकंड में 5 बच्चों की भूख से मौत, जंगें और माहौलियाती तब्दीली अहम वजह। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा दुनिया होश में आए। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ऑस्ट्रेलिया इसराइल में अपने सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के नए वजीर आजम स्कॉट मॉरिस ने कहा कि वो इस ताल्लुक से फैसला करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में अपने सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल किया। इस दौरान फलस्तीनियों ने इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया और वार्निंग दी कि ऑस्ट्रेलिया को इस फैसले के संगीन नतीजे भुगतने पड़ेंगे। फलस्तीनियों की एक डेलीगेशन ने इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और इस फैसले की मुखालिफत की। इसराइली फौज ने एक और फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह वाक़या सल्फीड टाउन में पेश आया। इसराइली फौज ने दावा किया कि यह फलस्तीनी नौजवान यहूदी आबादकारों पर चाकू से हमले की कोशिश कर रहा था। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने इसराइली मीडिया के हवाले से यह बात बताई। इस फलस्तीनी की पहचान इलियास सलाह यासीन की हैसियत से की गई है। इसी इलाके में एक हफ्ते पहले एक फलस्तीनी ने 2 यहूदी आबादकारों को हलाक कर दिया था। इस दौरान मगरबी किनारे के गांव खान अहमर में इसराइली फौज घुस पड़ी और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त वो वहां पर घरों को गिराने का सिलसिला शुरू कर सकती है। हाल ही में इसराइल की एक अदालत ने इस सिलसिले में इसराइली फौज को इजाजत दी कि वो इस गांव में घरों को गिरा दे और वहां पर एक यहूदी बस्ती तामीर करने का रास्ता साफ करे। दर्जनों इसराइली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा की एक बार फिर बेहुरमती की। ये लोग, जिनकी तादाद 52 बताई गई है, मगरबी दरवाजे से मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। उन्हें पुलिस की हिफाजत हासिल थी। अफगानिस्तान के समनगन सूबे में हमलों में 7 सिपाही हलाक हो गए, जिनमें एक डिप्टी पुलिस चीफ भी शामिल है। यह हमले पीर की रात शुरू हुए, जिसमें कई चेक पॉइंट्स को निशाना बनाया गया। कई पुलिस वालों के जख्मी होने की भी खबर है। फौरी तौर पर किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सरहद को बंद कर दिया गया। दोनों मुल्कों के सिपाहियों के बीच झड़प के बाद सरहद बंद की गई। इस मौके पर सैकड़ों लोग और गाड़ियां दोनों तरफ फंस गए। पता चला कि दोनों मुल्कों के बीच एक मुतनाज़ सरहद पर पाकिस्तानी सिपाहियों ने बाड़ लगाने की कोशिश की, जिस पर अफगान सिपाहियों ने फायरिंग की। भूख, माहौल की तब्दीली और इंसान के हाथों होने वाली तबाही और जंगों की वजह से दुनिया में बदतरीन हालात पैदा हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के फूड प्रोग्राम ने यह बात कही और दुनिया से कहा कि वो होश में आए और फौरी कार्रवाई करे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के चीफ डेविड बैस्ले ने कहा कि हालात बहुत खराब हैं और एक खतरनाक तूफान आ रहा है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस फूड एजेंसी के हेडक्वार्टर रोम में खिताब करते हुए ये बात कही। यूनाइटेड नेशंस का निशाना है कि 2030 तक दुनिया से भूख का खात्मा किया जाए, लेकिन इस मिशन में 3 बड़ी रुकावटें हैं। ये रुकावटें जंगें, माहौल की तब्दीली और मुआशी सुस्त रवि है। उन्होंने कहा कि हर 10 सेकंड में 5 बच्चे भूख या ग़िज़ा की कमी की वजह से मर रहे हैं। पैदावार के दौरान या किचन्स या डाइनिंग टेबल पर खाना ज़ाया हो रहा है और इन हालात और इन मसाइल का जवाब रोम या यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है, बल्कि लोगों के घर हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कर रहे हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे अमीर मुल्क नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि इन हालात से नकल मकानी का बहरान भी पैदा हो रहा है। भूख में इजाफे की वजह से नकल मकानी में भी इजाफा हो रहा है। पिछले साल 881 मिलियन लोग भूख से मुतासिर हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ज़मीन पर हर 9 में से 1 शख्स इस मसले से दो चार है। इस तरह मुसलसल 3 साल से ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 5 साल से कम उम्र कोई 155 मिलियन बच्चे अच्छी ग़िज़ा से महरूम हैं। इसे छुपी हुई भूख के ज़ुमरे में रखा गया है, जिससे दुनिया भर में 2 बिलियन से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। इस मौके पर पोप फ्रांसिस की तरफ से एक पैगाम पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि आलमी यकजहती कम हो रही है। उन्होंने भूख से लड़ने वाले इदारों से कहा कि वो इस तकलीफ की जड़ों को जांचने की कोशिश न करे, बल्कि फौरी हरकत में आए और काम शुरू करे। बात करते हैं मी टू की। मरकजी वजीर एमजे अकबर पर इल्जाम लगाने वाली औरतों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। अखबार डेक्कन क्रॉनिकल में एमजे अकबर के साथ काम करने वाली एक जर्नलिस्ट तुषिता पटेल ने 3 वाकयात बयान किए हैं, जिसमें एमजे अकबर ने उन्हें हरासा किया और काम के बारे में बातचीत के बहाने उन्हें बुलाकर जबरदस्ती उन्हें चूमा। तुषिता पटेल ने एक खुला खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि 1992 में एमजे अकबर ने उन्हें फोन किया और कहा कि वो कोलकाता में उनकी होटल में उनसे मुलाकात करें। उस वक्त वो टेलीग्राम के लिए काम करती थी। उन्होंने बताया कि उस वक्त वो 22 साल की थी और उनके इरादों को महसूस नहीं किया, लेकिन उन्हें उस वक्त हैरत हुई जब उन्होंने डोर खोला तो देखा कि वो सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए थे, जिस पर वो हैरान रह गईं। इस जर्नलिस्ट ने बताया कि बाद में वो डेक्कन क्रॉनिकल में काम करने लगी, जहां एमजे अकबर एडिटर इन चीफ थे।
اس لڑکی نے بتایا کہ وہ پیجز کے بارے میں بات کرنے کے بہانے انہیں بلاتے تھے اور ایک مرتبہ انہوں نے دبوچ لیا اور زبردستی چوما۔ اگلے دن انہوں نے ایم جے اکبر سے دور رہنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کانفرنس روم میں بلایا اور پھر سے انہیں دبوچ لیا۔ ایم جے اکبر پر اس سے پہلے کئی عورتوں نے الزام لگائے جن میں سے ایک جرنلسٹ پریا رمنی کے خلاف انہوں نے مقدمہ بھی کیا ہے۔ ہندوستان می ٹو تحریک کے تحت کئی لوگوں پر اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ کیرالہ کی سبری مالا مندر میں عورتوں کے داخلے پر تنازع کی بھی چہارشنبے کو یہ مندر کھلنے والا ہے۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی کہ کسی بھی عمر کی عورت سبری مالا مندر میں داخل ہو سکتی ہے لیکن اس پر کئی ہندو تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں۔ چیف منسٹر پی وجے نے کہا کہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ بھکتوں کو سبری مالا مندر جانے سے روکے۔ اس دوران سبری مالا مندر میں جانے سے عورتوں کو روکنے کے لیے ہندو تنظیموں کا احتجاج تیز ہو گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ کئی عورتوں کو جو سبری مالا جا رہی تھیں بسوں سے زبردستی اتار دیا گیا۔ بہوجن سماج پارٹی کے سابق رکن پارلیمنٹ راکیش پانڈے کے بیٹے کو ایک ویڈیو کلپ میں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے انٹرنس پر ایک عورت کو بندوق نکال کر دھمکاتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو گیا۔ بتایا گیا کہ یہ واقعہ اتوار کی صبح حیات ریجنسی میں پیش آیا جب اس عورت نے اعتراض کیا کہ پانڈے عورتوں کے واش روم میں گھس پڑا۔ بتایا گیا کہ پانڈے جھگڑے کے بعد اپنی کار میں سوار ہو گیا لیکن اس سے پہلے اس نے بندوق سے دھمکی دی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مائک پومپیو نے کی شاہ سلمان اور ایم بی ایس سے ملاقات۔ جمال خاشقجی معاملے پر کیے سخت سوال۔ ترکی بھی جائیں گے۔ ترک عہدیداروں نے 9 گھنٹے کونسلیٹ کی تلاشی لی۔ طیب اردوان کو ہے مسئلے کے جلد حل کی امید۔ سعودی عرب پر دباؤ بڑھا۔ گوگل نے بھی انویسٹرز کانفرنس کے بائیکاٹ کا کیا اعلان۔ سعودی عرب میں 4 قطری شہری 1 سال سے لاپتہ۔ انسانی حقوق تنظیم نے کیا تحقیقات کا مطالبہ۔ آسٹریلیا یروشلم میں سفارت خانہ کھول سکتا ہے۔ فلسطینیوں نے کیا احتجاج۔ اسرائیلی فوج نے ایک اور فلسطینی نوجوان کو گولی مار دی۔ سپاہی خان احمر گاؤں میں گھس پڑے۔ کسی بھی وقت توڑ پھوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان سرحد پر 11 ایرانی سپاہیوں کا اغوا کر لیا گیا۔ پاکستان افغانستان سرحد پر تناؤ۔ جھڑپ کے بعد بارڈر بند کر دیا گیا۔ سینکڑوں لوگ پھنس گئے۔ ہر 10 سیکنڈ میں 5 بچوں کی بھوک سے موت۔ جنگیں اور ماحولیاتی تبدیلی اہم وجہ۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا دنیا ہوش میں آئے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔